अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी बीबस कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी जबरदस्त सी रेसिपी है बेसन की बड़ियां। किस तरह हम आसानी से घर में बना सकते हैं और मेरे तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो इंतहाई शानदार और बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 10 मिनट में आप ये सालन तैयार कर सकते हैं। एक यूनिक सा, गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है और हर घर में बनाई जाती है। पहले जमानों में तो हफ्ते में एक दो दफा ये जरूर हमारी अम्मियां अल्लाह बख्शे बनाती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कि ये बड़ियां मैंने कैसे बनाई। बेसन की बड़ियां बनाने के लिए बेसन मैंने ले लिया है 1.5 पाव, जिसको मैंने छान लिया है। कुछ लोग इसको, यानी है ये पंजाबी की डिश और इसको वड़ियां भी कहते हैं। जैसे मूंग दाल की भी वड़ियां होती हैं, बाजार में भी मिलती हैं, और कुछ गोश्त वगैरह की भी वड़ियां जो होती हैं वो बाजार से मिलती हैं। तो आज हम बनाएंगे बेसन की वड़ियां कह ले या खंडवरियां कह ले ना। कुछ लोग खंडवरियां कहते हैं और कुछ सिर्फ वड़ियां ही कहते हैं। तो हमारी अम्मी जान भी अल्लाह बख्शे इसको वड़ियां ही कहती थी, तो वो कुछ इस तरीके से बनाया करती थी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया भी तकरीबन 1/2 टीस्पून ही यूज करेंगे। सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। बस इतने से मसाला जार डाल के थोड़ा सा हम इसको रूखे को सूखे को ही मिक्स कर लेते हैं, ताकि मसाला जार अच्छे से हर जगह पे हमारे पहुंच जाए। तो बेसन को हमेशा आप छान के ले, मैंने भी छान लिया था पहले ही, बेसन को छान के ही डब्बे में रखा हुआ है, जितना यूज करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो बस इस तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक होल बनाएंगे और इसमें डालेंगे हम पानी, और इसका बनाना है हमने घोल। घोल ना इतना पतला होना चाहिए और ना ही इतना थिक होना चाहिए कि इसको सेट करना मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको एक घोल सा बना लेते हैं। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। तो देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, यानी ना ये रनी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मगर ये इतना थिक होना चाहिए। तो इसको करते हैं हम एक डिश में ट्रांसफर, जिसमें हम इसको स्टीम करेंगे। अपना अपना तरीका होता है, तो मेरी अम्मी का अल्लाह बख्शे जो तरीका था वो स्टीम करने का था, जिसके लिए मैंने एक ये थाल लिया और इसको मैंने कर लिया ग्रीस अच्छी तरह से, और इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ये बैटर जो मैंने बनाया था वो पूरा का पूरा इसके ऊपर ट्रांसफर कर देती हूँ मैं। थाल में मैंने कुछ इस तरह से इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से स्प्रेड कर लिया, बिल्कुल इक्वल सा। तो तकरीबन इसकी थिकनेस जो होगी, क्योंकि थाल इतना गहराई में नहीं था, इसकी थिकनेस जो होगी वो तकरीबन 1/2 इंच होगी। तो हमें 1/2 इंच चाहिए था। आप कोई भी थाल या कोई इस तरह का आपके पास ढक्कन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बस अब इसको करते हैं स्टीम। तो मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं स्टीम कैसे करूंगी। पतीले में मैंने पानी बॉईल कर लिया है, तो इसके ऊपर हम अपना थाल लेंगे। आपने पतीला उस हिसाब से लेना है कि जिस थाल में आप कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं, तो वो थाल उसके ऊपर पूरा आ जाए। तो इस तरह करते हुए मैं थाल को ऊपर रख देती हूँ और दूसरे ढक्कन से मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो इसका मकसद होता है कि बस हमने इसको हार्ड करना है ताकि इसकी कटिंग अच्छी तरह से हो सके। तो मैं ढक्कन से इसको कवर कर देती हूँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट में इंशाल्लाह ये हार्ड हो जाएगा। जब तक बेसन हमारा स्टीम होता है तो तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने एक लार्ज साइज का प्याज बारीक स्लाइस कर लिया है। बारीक इसलिए स्लाइस करना है इसको कि ताकि हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, यानी क्रिस्पी हो जाए। तो हमें क्रिस्पी प्याज चाहिए क्योंकि हमने काम करना है थोड़ा जल्दी जल्दी। तो बस इसको मैं लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो बस इसी स्टेज पे हमने प्याज को निकाल लेना है। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी ठंडा होने के बाद चूरा कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको टमाटरों के साथ ही ब्लेंड कर लूंगी ताकि हमारे सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाए। 2 लार्ज साइज के टमाटर के साथ जो प्याज मैंने ब्राउन किया था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि अगर हम वैसे इसको गिलाते तो टाइम लग जाना था बहुत। तो इस तरह से काम हो जाता है बड़ी ही जल्दी। तो बाकी के मसाला जार डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला घर का, बाकी हम बाद में डालेंगे। और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स।
मिक्स करने के बाद इसको मैं ढांप के छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन और अदरक लहसुन वगैरह जो भी हमने डाला है उसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए ढांप देती हूँ लिड से। बेसन के मिक्सचर को तकरीबन स्टीम पे छोड़े हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो देखें बेसन हमारा हार्ड हो गया है, तो माशाल्लाह हमें इसी तरह का चाहिए था। तो बस इसको रिमूव कर लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। बेसन का जो बैटर हमने स्टीम किया था तो बस इसकी कर लेते हैं अब कटिंग। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी नीम गर्म है, तो कटिंग आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। यानी अगर आप साइज भी ज्यादा बड़ा इसको रखना चाहते हैं तो ज्यादा बड़ा कर ले, मैं मुनासिब ही इसको करूंगी। आप चाहे तो स्क्वायर में इसको कटिंग करें या टुकड़ियों में इसको त्रिकोण में इसको कटिंग करें, तो दोनों ही सूरतों में बड़ी ही जबरदस्त लगती हैं। और अगर आप चाहें कि ये ज्यादा बन गई हैं तो आप इनको फ्रिज में भी रख के हफ्ता 10 दिन बाद तक भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर ये ज्यादा है एक टाइम के लिए, यानी मैंने अभी एक टाइम के लिए बनानी है, तो अगर ये ज्यादा होंगी तो मैं जो कुछ बाकी होंगी उनको मैं साइड पे कर लूंगी, वो फिर हमारे काम आ जाएंगे, हम दोबारा इनको यूज कर लेंगे। तो मैं इसको टुकड़ी की कटिंग में शेप में कटिंग कर रही हूँ, इस तरह करके, जैसे कि बर्फी टुकड़ी वाली होती है। तो इस तरह करते हुए मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद इस तरह आप कोई स्ट्रेट सा चम्मच लें और उसकी मदद से आप बहुत ही आराम से इसको यानी पेंदे से अलग कर सकते हैं। जिस थाल में हमने इसको जमाया था, तो इस तरह करते हुए सबके सब भी अलहदा हो जाएंगे। तो देखें इनकी शेप और इनकी जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए, तो हमें इतनी ही चाहिए थी। तो सारे मैं इसमें से अलहदा कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। मसाले को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। पानी हमारा अच्छी तरह से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा हाई फ्लेम करते हुए इसको भून लेंगे ताकि मसाला जात की अपनी खुशबू निकल आए। भूनने से ही टेस्ट जबरदस्त सा होता है, तो भूनना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको भून लेती हूँ 2 मिनट के लिए। मसाले को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन गया है। देखिए इसमें जो ऑयल डाला था तो वो सेपरेट हो गया है, तो मसाले का रंग भी माशाल्लाह शानदार सा आ गया। तो बस इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी आप मर्जी के मुताबिक, शोरबा आप जितना रखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आपने पानी डालना है। और फ्लेम को इसी वक्त आपने लो कर देना है। अगर फ्लेम को लो नहीं करेंगे तो इसका जो रोगन है यानी जो तरी है ये जज्ब हो जाएगी, तो जो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है इस स्टेज पे। तो थोड़ा सा बबल आते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। पानी में हल्के हल्के से बबल आ गए हैं, तो हमने जो अपनी बड़ियां बनाई थी या खंडरियां बनाई थी, इसको आप जो भी कह ले, हमारी अम्मी इसको बड़ियां ही कहती थी। तो मैंने उन्हीं के तरीकों को फॉलो करते हुए ये बनाया है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी जितनी मैंने बनाई है तो मैं हाफ यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फैमिली है इसमें हाफ ही काफी है। तो हाफ जो है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, शॉपर में डाल के या किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के, तो उसको हम बाद में भी इसी तरह मसाला बना के यूज कर सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पे मैं इसको लिड लगा दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लिड लगा दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से आपस में रच बस जाए। तो इस तरह जरा सा हिला के, यानी ये डिप हो जाए, तो जरा सा हिलाते हुए हम दम वाली फ्लेम पे रखेंगे। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी, क्योंकि फ्लेम हाई करेंगे तो इसका रोगन जो है वो जज्ब हो जाएगा, जो बाद में नहीं निकलने पाएगा। और इसी के साथ रखने से, दम पे रखने से थोड़ा थिक भी हो जाएगा, क्योंकि जितना इन्होंने अब पानी चूसना होगा बड़ियों ने, तो इतना ये पानी ले लेंगी। तो बस दम वाली फ्लेम पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढांप देती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें ढांप के छोड़े हुए। तो देखिए लो फ्लेम पे इसका ऑयल जो है वो जज्ब नहीं हुआ। तो पानी हमने जितना डाला था, तो जितना इन्होंने जज्ब करना था उतना जज्ब कर लिया है। तो इतना पानी इसमें ठीक है, यानी ग्रेवी इसकी जो हमें चाहिए रोटी के साथ खाने के लिए, ये देखा जाए तो चावलों के साथ भी बड़े जबरदस्त सी लगती है। तो इसी वक्त मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ, और लास्ट में मैं इसके डाल लेती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। फिर से कुछ हमने पहले भी डाला था और कुछ हम एंड में डालेंगे, और इसी के साथ कुछ कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निश के लिए भी और खुशबू के लिए भी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी।
बड़ियां या खंडरियां मैंने बनाए अपने अम्मी के तरीके से, अल्लाह बख्शे वो इस तरह से बनाया करती थी। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी, और खाने में इंतहाई मजेदार, क्योंकि चिकन और दूसरी चीजों से तो दिल भर जाता है। तो कभी कभी हमें ऐसी ट्रेडिशनल जो चीजें हैं ये भी जिंदगी में ऐड करनी चाहिए। आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए जरूर बनाइएगा, तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट आप डिफरेंट ही पाएंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।